हेलो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जय हिंद आप सभी को। और मैं रामू कुमार गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 यानी हाई स्कूल सभी बोर्डों के लिए हाई स्कूल में यानी त्रिकोणमितीय फलनों में या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए हमने एक बेसिक टेबल बनाई है जिसमें हमने 7 खड़ी लाइनें खींची है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पड़ी लाइनें खींचेंगे यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे। देखिए 1 है, 2 है और इसके बाद ये 3 4 और ये 5 फिर 6 और ये बच्चों 7 8 लाइनें खींच लेंगे। फिर बच्चों इसमें कोण 0 डिग्री लिखा जाएगा, इसमें 30 लिख लेना, इसमें 45 डिग्री लिखना, इसमें 60 डिग्री लिखना, इसमें 90 डिग्री कर लेना। अब देखिए त्रिकोणमिति में हमने बच्चों तुमको बताया है कि 3 मुख्य रेशियो होते हैं, यानी 3 जो हैं वो मुख्य अनुपात होते हैं। वो मुख्य अनुपात क्या होते हैं? पहला जो मुख्य अनुपात होता है वो साइन होता है, दूसरा मुख्य अनुपात कास होता है, तीसरा मुख्य अनुपात टैन होता है। तो 3 मुख्य रेशियो या 3 मुख्य अनुपात होते हैं। बाकी 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। टैन का व्युत्क्रम काट होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है और साइन का व्युत्क्रम बच्चों क्या होता है? कासेक होता है। आइए सबसे पहले हम जाने इनके मान कैसे जानेंगे। तो देखिए जो साइन वाला जो तुमको पंक्ति दिख रही है इसमें 0, इस पहले कॉलम में क्या करना है? 0, यहाँ पर 0 1 का 0, फिर 1 का आधा यानी 1/2, फिर 1/2 का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल √2 होगा। या इस कॉलम में √3/2 और इसमें बच्चों 1 कर लेना है। तो ये पहली पंक्ति बच्चों तुमको याद करनी पड़ेगी। साइन के सामने 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चों ये वाला कोण यहाँ लगाते हैं साइन 0 तो इसकी वैल्यू 0 होगी। साइन 30, अगर साइन के साथ ये वाला कोण मेंशन करते हैं साइन 30 तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1 होगी। अब केवल यही लाइन तुमको याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब आते हैं जब कास में, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसी पंक्ति का उल्टा इधर से इसमें इधर को लिखेंगे। देखिए ये 90 के सामने यहाँ 1 लिखा है तो 1 यहाँ लिखा जाएगा। √3/2 जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ से √3/2, फिर 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो इसमें 1/2, ये 0 तो ये बच्चों 0। तो इस प्रकार से देखिए कास 0 की वैल्यू 1 हो गई, कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कास 90 की वैल्यू बच्चों 0 हो गई। इसके बाद जो टैन है, ये टैन क्या है? दरअसल टैन थीटा बराबर बच्चों सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा। तो जब साइन थीटा को बच्चों हम कास थीटा से भाग देंगे तो हमें टैन थीटा प्राप्त होगा। होता क्यों है? क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कर्ण कट जाएगा तो इधर भी क्या बचा? लंब बटे आधार। इसलिए टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो अगर किसी भी डिग्री के मान के लिए हमको टैन का मान निकालना है तो साइन वाले मान को, उस डिग्री के साइन वाले मान को उसी डिग्री के कास वाले मान से भाग दे देंगे तो हमें बच्चों टैन का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमको टैन 0 का निकालना है तो साइन 0 के मान को कास 0 के मान से भाग दे दें। 0 को यानी 0 को भाग किससे दे दें? 1 से। 0 बटे संख्या बच्चों 0 होता है, 0 बटे संख्या का मान क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन 30 की वैल्यू को अगर कास 30 की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो टैन 30 की वैल्यू प्राप्त होगी। यानी 1/2 को किसको बच्चों? 1/2 को किससे डिवाइड करोगे? √3/2 से। तो 2 कटेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3 आएगी। इसके बाद देखिए इसमें अगर 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे तो 1/√2 से 1/√2 एक बार कट जाएगा तो टैन 45 की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। फिर टैन 60 की वैल्यू निकालना है तो √3/2 को अगर 1/2 से भाग दोगे तो 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, √3/1 बचेगा जिसका मान √3 होगा।
इसमें देखिए बच्चों 1/0 यानी 1 को किससे भाग दोगे 0 से। संख्या बटे 0 बच्चों इसका मान अनंत होता है। संख्या बटे 0 का मान अपरिभाषित होता है, इसे इन्फिनिटी या अनंत कहते हैं। तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना प्राप्त होगा अनंत। तो इस प्रकार से बच्चों tan 90 का मान अनंत हो जाएगा, यानी tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान बच्चों अनंत होता है। इसके बाद आते हैं, तो ये हमने मुख्य फलनों के मान निकाल लिए। अब क्या है, अब देखिए बच्चों, अब tan का व्युत्क्रम होता है काट, tan का उल्टा काट होता है। जैसे tan का 0 डिग्री का मान 0 है तो 0 का उल्टा अनंत होता है। 0 का उल्टा बच्चों क्या होता है अनंत। तो 0 का उल्टा किया तो अनंत हो गया। 1/√3 का उल्टा करेंगे बच्चों तो √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1 का उल्टा 1/1 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3 का उल्टा बच्चों करोगे, इसके नीचे 1 मानोगे तो ये उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 होगा। और अनंत का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा अनंत होता है। इसके बाद बच्चों आएंगे अपने सेक पर। तो काश का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 होगा, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 होगा, और 0 का उल्टा करोगे बच्चों तो क्या होगा अनंत होगा। क्या होगा अनंत होगा। तो सेक 90 का मान अनंत होता है। अब आते हैं बच्चों कासेक पर। तो कासेक जो होता है ये साइन का उल्टा फलन होता है, व्युत्क्रम, साइन का ये व्युत्क्रम होता है। तो अगर साइन 0 का मान 0 है तो 0 का उल्टा करोगे क्या होगा अनंत होगा। 1/2 का उल्टा करोगे 2 होगा, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 होगा, √3/2 का उल्टा करोगे बच्चों तो 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो इस प्रकार से उम्मीद है बच्चों ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आपको याद करने में अब बहुत आसानी होगी। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारा आपको पसंद आएगा, तथा हमें अपने कमेंट में बताना कि ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और अपने मित्रों से हमारे चैनल के बारे में बताना। मिलते हैं अगली क्लास में।